Hello students, I hope you are all well. Okay class, today we are going to start with exercise 6.2. In exercise 6.2, we are going to learn how to find out the value of any variable. हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में लीनियर इक्वेशन चैप्टर के हमने सीखा था व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होती। एक लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली 1 होती। ठीक है, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। पहली बात, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इक्वल टू के एलएचएस में और आरएचएस में कुछ कुछ लिखा होता है, वो उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, अच्छा, और हमने देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आप लोगों से होमवर्क कराया गया था। ओके, मेरे पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं आई, दैट मीन्स फॉर मी कि आप लोगों को लेक्चर ढंग से समझ में आ गया है। तो आई एम मूविंग ऑन विद द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड एक्सरसाइज इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो मैं सीधे ही कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा यहाँ पे। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस हैव 4 पार्ट्स। ठीक है, सभी के 2 पार्ट्स करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं, फिर भी केवल 2 ही पार्ट करूंगा मैं। आई होप कि ये सब पार्ट्स करने के बाद, जब मैं ये सब पार्ट्स कर लूँ तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज समझ में आ जाए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। थ्योरी के नाम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। थ्योरी के नाम पे यहाँ पे बस ये है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो वहाँ पे एक्स की या कोई से भी वेरिएबल की अगर बात करें तो एग्जैक्टली 1 आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा हर बार आंसर, एक आंसर आएगा, एक्स की एक वैल्यू आएगी। ओके, बहुत ही सीधा सीधा है। यहाँ पे हमको ये याद रखना है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम LHS से कोई भी नंबर RHS में मूव करते हैं, if we are moving any number from LHS to RHS और vice versa, और we are moving any number from RHS to LHS, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कैसे होता है? पॉजिटिव साइन का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन का पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फिर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं बताना कम करूँगा और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। we will do I will do C and D part. C part is 13p minus 3 is equals to 49. C पार्ट में आपको दे रखा है कि 13p minus 3 is equals to 49। तो हमको क्या करना है? P का वैल्यू निकालना। तो देखो बेटा, अप्रोच बहुत ही सिंपल है। सिंपल अप्रोच क्या है कि सबसे पहले तो LHS और RHS आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो कर दो, एलसीएम वगैरह लेना है तो ले लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके पास जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको अकेला करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल वाले जो लोग हैं उनको सबको एक तरफ और बाकी सब कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास 13p, ये मेरे पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल वाले लोग एक तरफ और बाकी सब लोग दूसरी तरफ। नाउ 3, दिस इज -3। जब -3 को मैं दूसरी साइड भेजूंगा आई विल गेट अ +3। जब -3 को मैं दूसरी साइड भेजूंगा आई विल गेट अ +3। So 13p will be equal to 49 plus 3 is 51। अब हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं 13 को वहां पे भेजूंगा तो वो 51 से डिवाइड होगा। ओके, सॉरी, दिस इज 52। ओके, एंड 52 अपॉन 13 इज 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो p का वैल्यू आपके पास 4 आएगा। ओके,
वापस देखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल वाले सारे लोग एक तरफ, कांस्टेंट सारे लोग दूसरी तरफ, उसके बाद वेरिएबल के पास जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे भी दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देंगे। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। we'll do D part. D part is 7x plus 1 is equals to 36। वापस से हमारे पास वेरिएबल वाला पार्ट है 7x, तो 7x को तो यहीं रखेंगे और 1 को उधर भेजेंगे। 1 को उधर भेजेंगे मतलब कि 1 पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 7x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 1 इज 35, और x को अकेला बैठाना है तो यहाँ पे 7x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ओके, सो इसी तरह से लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वंस अगेन हमको वेरिएबल का ही आंसर निकालना है। ओके, सो लेट मी टेक 3 पार्ट्स। मैं आपको बी, सी और डी वाला पार्ट करके बताता हूँ और होप करूँगा कि आप बाकी के दोनों पार्ट होमवर्क कॉपी में कर लें। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दैट इज़ वाई इन द स्टार्टिंग ओनली आई एम टेलिंग यू द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको बुक में मार्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और ई पार्ट करना है होमवर्क कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी वाले पार्ट जो है होमवर्क कॉपी में करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट इज 3x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 17/2। तो जैसा कि पिछली बार आपसे कहा, x वाले सारे लोग एक तरफ और बाकी सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 17/2, यहाँ पे पॉजिटिव 5/2 था, RHS में जाके हो जाएगा नेगेटिव 5/2। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? कॉमन डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं एंड न्यूमरेटर आर रिटन एज इट इज विद द साइंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 17 माइनस 5। 17 माइनस 5 होता है 12/2 और 12/2 होता है, मेरे को पता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3x का वैल्यू आ गया 6। 3x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो आगे हम लिखेंगे कि x इज 6/3। डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2। आपको x का आंसर मिलेगा 2। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट इज 3 into t प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। देखो, आपसे मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, चेक करोगे दोनों RHS और LHS सिंप्लीफाइड है कि नहीं। RHS इज इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। RHS मेरे पास सीधा 16 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत बात नहीं। मगर LHS में क्या हो रखा है, मेरे पास ये ब्रैकेट दे रखा है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 3t एंड 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 2। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3t प्लस 3 2 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। अब देखते हैं 6 प्लस 4, 6 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। बोथ ऑफ दीज आर पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। 6 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 3t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16। अब 10 को क्या है, अब ये हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 10 को हम RHS में भेजेंगे, हो जाएगा 16 माइनस 10। तो 3t का वैल्यू आया हमारे पास 16 माइनस 10 6। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा वेरिएबल वाले आदमियों को वेरिएबल में ऐड या माइनस करेंगे, कांस्टेंट वाले लोगों को कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6/3 वहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाता है, इज इक्वल्स टू 2।
पिछले वाले में भी आंसर 2 आया था, इस वाले में भी आंसर 2 ही आया है। आगे बात करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट इज p अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वेरिएबल बेचारा अकेला बैठा है, 4 के साथ है मगर डिनोमिनेटर में कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है। माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो सीधा सीधा करेंगे, कांस्टेंट को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो p/4 वैसा का वैसा 3 + 4 3 + 1 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट जो है वो डिवीजन में है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपके डी पार्ट का आंसर आएगा 16। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कॉमन क्वेश्चन है आपको सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब है आपको x का ही वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में अलग क्या है, अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसमें एक ही वेरिएबल था, एक ही टर्म थी जिसमें वेरिएबल आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में एक से ज्यादा टर्म्स होंगी जिसमें वेरिएबल आएंगे, ज्यादातर 2 टर्म है। हम देखते हैं क्या करना है। वापस से हमारा अप्रोच सेम रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, अगर कोई ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करना है तो कर लो। दूसरा, सारे वेरिएबल वाले लोग एक तरफ आ जाएंगे, सारे कांस्टेंट वाले लोग दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये हमारी सिंपल मोस्ट अप्रोच है जो हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम वेरिएबल वाले लोगों को LHS में सॉल्व करने वाले हैं, कांस्टेंट वाले लोगों को RHS में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इधर उधर भेजना रहता है, तो आगे बात करेंगे। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। सी पार्ट इज, ध्यान से देखिएगा, y/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ब्रैकेट नहीं है, मगर मेरे को देखने से पता चल रहा है कि LHS में भी एक वेरिएबल वाली टर्म है और RHS में भी एक वेरिएबल वाली टर्म। तो हमारा सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा कि सबसे पहले हम सारे के सारे LHS, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आए और सारे के सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ। -1/2 ऐसा के ऐसा, यहाँ पे 2y/3 प्लस था तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 प्लस का था तो वहाँ पे नेगेटिव था तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अपॉन 1, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेना होगा। LHS में एलसीएम लेंगे। LHS में क्या रहेगा, आपको एलसीएम आएगा आपके पास 3 × 4, 4 3 = 12। अब पहला वाला टर्म तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों बेटा, 12 को पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। आपके पास जो एलसीएम आया दोनों डिनोमिनेटर में, उसमें क्या करो, पहले वाले नंबर को डिनोमिनेटर को एलसीएम को पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो 3। इसी तरह से दूसरे वाले नंबर के लिए दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, आंसर आएगा 4 ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम का सेम फंडा, एलसीएम 2 और 1 का आएगा 1, तो पहले का न्यूमरेटर एज इट इज, दूसरे का 2 × 2। ये चीजें हम लोग पहले के चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। आप रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए, वहां पे जो मेथड यूज किया है वो भी कर सकते हैं। ये तो अननेसेसरी था, हटा देते हैं, रफ वर्क था। अब आगे बात करते हैं। अब LHS में हमारे पास है 3y और माइनस का 4 2 8y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू -1 + 4/2। तो इसको देखेंगे, 8 में से 3 गया तो 5, माइनस का 5y/12 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब देखो हो क्या रहा है,
हो ऐसे रहा है कि हमारे पास y के साथ पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है -5/12, -5/12 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। ओके तो अगर ये पूरा पूरा -5/12 RHS में जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन बदल जाएगा डिवीजन। 3/2 से डिवाइड करना है हमको किसको, -5/12। हम लोग रेशनल नंबर के डिवीजन में भी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं हम पहले नंबर को तो एज इट इज रखते हैं, 3/2 को एज इट इज किया, डिवाइड वाले साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके बाद जितना सिंप्लीफाई होने वाला है सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 6 12, तो आपके पास बचा y इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -6 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 5। 3 इंटू -6 विल बी -18 एंड 5 -18/5। ये भी आंसर रख सकते हो या फिर आप 5 3 15, 5 4 20, 5 6 30, ये भी आंसर निकाल सकते हो। बाकी -18/5 रखो, यहां तक सफिशिएंट। ओके मैं समझता हूं थोड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं 6 और 7। अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस हियर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा गलतियां सुधारेंगे, उतने ही अच्छी तरह से क्वेश्चंस होंगे। 2m/3 - 5 इज इक्वल्स टू 3m + 1/4। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, LHS में तो हमारे पास 3m + 1/4 है, ठीक है, और RHS में 2m/3 LHS में हमारे पास 2m/3 - 5 है और RHS में 3m + 1/4। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले RHS की, कुछ समझाना चाहता हूँ, वो समझाता हूँ मैं आपको। 3m + 1/4 की अगर हम बात करें तो 3m + 1/4 इज कि 3m + 1 से एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। 3m + 1 से एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, ये कैसे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर को आप 3m को भी डिवाइड करेंगे और ये नंबर जो है 1 से भी डिवाइड हो, 1 को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब है, 3m + 1/4 का मतलब है कि 4 वी आर डिवाइडिंग 3m + 1 by 4। दैट मीन्स 3m को भी 4 से डिवाइड करेंगे और 1 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे, तो यही होना चाहिए 3m + 1/4। ओके तो ये जो समझाना चाह रहा हूं ये समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3m + 1/4 को थोड़ा सही से लिख रहा हूँ। सही से लिखने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, सॉरी भैया, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ जी, सही से लिखने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2m/3 - 5 इज इक्वल्स टू 3m/4। 3m भी 4 से डिवाइड होगा और 1 भी 4 से डिवाइड होगा। सॉरी, ऐसा करने के बाद सारे वेरिएबल वाले लोग एक तरफ और सारे कांस्टेंट वाले लोग एक तरफ, तो यहाँ पे 2m/3, यहाँ पे 3m/4 पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा 3m/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 पॉजिटिव नेगेटिव का है, LHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1/4। अब दोनों साइड हमको अलग अलग एलसीएम लेना है, उस हिसाब से बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। दिस इज 3 4 12, 2 into 4 is 8m, 3 into 3 is 9m, माइनस का साइन ऐसा कैसा, और यहाँ पे 4 1 4, 4 into 5 is 20, 1 into 1 is 1।
तो ये हुआ -1m अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 20 नहीं है भाई, 12 है, सॉरी इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। वंस अगेन वही कार्यक्रम जो पिछली बार किया था, यहाँ पे हमारे पास -1 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है m इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा 21 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन 12। और दो रेशनल नंबर्स को अगर हमको डिवाइड करना है तो हम कैसे करते हैं, डिवाइड वाले साइन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और दूसरे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 3 12 ये 1, तो 21 इंटू -3, m का वैल्यू आएगा 21 इंटू -3 दैट विल बी -63। ये है आपके पास वैल्यू ऑफ m। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Now let us talk about question number 7. Question number 7 सेम ही टाइप के काम करने हैं, just the level of the question has been increased. Okay. C part is 2x minus 3 upon 3 is equals to 3x plus 1 upon 6. ये जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। यहाँ पे LHS और RHS में हम वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट के RHS में किया था। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 6 माइनस प्लस 1 अपॉन 6, इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब वही कार्यक्रम सारे के सारे all the numbers with some variable part to the LHS are transported to the LHS if not present. तो 3x upon 6 is brought to the LHS is equals to 1 upon 6 minus 3 upon 3, that will be plus 3 upon 3 will be brought on to the RHS side. Taking LCM on both sides, LCM on both sides is 6. On our LHS side you will have 2 into 2x minus 3x. On RHS side you will have 1 plus 2 into 3. Let us simplify it. So this is 4x minus 3x upon 6 is equals to 1 plus 6 upon 6. This is 1 upon 6 into x. 4 minus 3 is 1, तो 1 upon 6 into x is equals to 7 upon 6. वापस से वही का वही कार्यक्रम कि हमारे पास x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए दो रेशनल नंबर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पहला रेशनल नंबर एज इट इज, डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में और दूसरे रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। तो फाइनली हमारे पास x का आंसर आया 7। ओके, ध्यान रखिएगा सभी स्टेप्स का, सारे के सारे जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं वैसे वैसे कोशिश कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं पहले से तो यू कैन यूज व्हाटएवर मेथड यू, आप जो भी तरीका आपको आता है, जो आपने किसी से सीख रखा है, ध्यान रखो इस बात पे कि सीख रखा है। सेल्फ टॉट मेथड जो आपने खुद से सीख रखे हैं वो वाले तरीके जो हैं वेरीफाई कर लीजिए किसी बड़े से, या मेरे को व्हाट्सएप में फोटो खींच के वेरीफाई करवा लीजिए। और अगर किसी और से आपने सीख रखा है तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो, बशर्ते आप वो तरीका करेक्टली यूज करते हो। यहाँ पे ध्यान हमको रखना होता है लाइक टर्म्स का, डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम लेने का और साइन चेंज करने का। सारे क्वेश्चन ध्यान से करिए, धीरे धीरे करिए, हो जाते हैं। अगर नहीं आती तो हम बैठे हैं, आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। डी पार्ट जो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, इट इज़ 2 upon 5।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2y प्लस 5 से, नॉट इज इक्वल्स टू, प्लस में 1/3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4y माइनस 1 से, इक्वल्स टू में है 9। तो सबसे पहले क्या कहा था, हम लोगों को LHS और RHS सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले 2/5 इंटू 2y, तो न्यूमरेटर तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऐसा का ऐसा, तो दिस विल बी 4y/5 प्लस 2/5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10/5 प्लस 1/3 इंटू 4y इज 4y/3 माइनस 1/3 इंटू -1 इज -1/3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें तो 2 कट गया, 1 नीचे रह गया। सारे कांस्टेंट एक तरफ RHS में भेजेंगे, सारे वेरिएबल LHS में। तो सारे वेरिएबल तो ऑलरेडी LHS में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, साथ में लिख लिए। और कांस्टेंट में 9, ये 2 वहां पे गया तो नेगेटिव का, 1/3 वहां पे गया तो पॉजिटिव, अपॉन 1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एलसीएम लेटर ऑन। सिंप्लीफाई करते हैं, LHS की बात करें तो LHS में आपके पास एलसीएम आएगा 3 5 50, 15/5 इज 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 12y, 15/3 is 5 into 4 is 20y is equals to 3 is LCM, 3 into 9 is 27, 3 into 6 is 3 into 2 is 6 और 3/3 is 1 into 1 is 1। तो ये बेटा हमारे पास 12 plus 20 is 32y/15 is equals to 27 plus 1 is 28, 28 minus 6 is 22/3। तो y is equals to 22/3 divided by 32/15। सॉल्व करेंगे हम, y का आंसर आएगा 22/3 इंटू 15/32, 3 5 15, 11 2 16 32। तो y will be equal to 11 into 5/16 into 1 is equals to 55/16। ये आंसर आएगा। मैं पीछे एक बार चेक कर लेता हूँ, इज माई आंसर करेक्ट। दिस इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में बेटा आपको जो आंसर है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, मगर अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। नो प्रॉब्लम इन दिस आंसर। आप चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख ले सकते हैं जैसे आंसर में दे रखा है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विद दिस आवर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अच्छा जी, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 आएंगे, वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो एक्सरसाइजेज आपको हटवा दी हैं वो एक्सरसाइज नहीं आएंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। कल से हम रिवीजन चालू करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर चैप्टर प्रायोरिटी में है तो वो मेरे को बता दीजिए ताकि मैं वो रिवीजन में इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आई विल ट्राई टू कंप्लीट 3 एक्सरसाइज डेली फॉर द रिवीजन पर्पस। मैं डेली का कम से कम 3 एक्सरसाइज लूंगा रिवीजन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आई विल इन्फॉर्म यू इन स्टार्टिंग। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आप पहले वो एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक बार आपने वो एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आप मेरे से उसका प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना के वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा आपकी प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर टाइम। हैव ए नाइस डे।